ये खत जो है वो 23 अक्टूबर को लिखा गया। और इस खत का मकसद जैसे कि रजा आप जानते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो हैयत चेंज हुई आफ्टर द ऑर्डिनेंस, तो उनको उस पर एतराज थे। और इस हवाले से जो है वो ये कहते थे कि जस्टिस मुनीब को जो है वो क्यों निकाला गया उस कमेटी से, और वो ऑर्डिनेंस को भी शायद नहीं मान रहे थे। और इस हवाले से उन्होंने वादे तौर के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सामने अपना मौकिफ ये रखा था कि इस हवाले से फुल कोर्ट बेंच बिठाया जाए। अगर फुल कोर्ट बेंच जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस की तौसीक कर देता है तो फिर उसके तहत चला जाए। या फिर उनका ये था कि जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो सीनियरिटी में जो है वो इतना फाल नहीं करते, बल्कि जो है याया खान अफरीदी थे उस टाइम सीनियर, तो भाई उनको लेके आते तो भी जो है मामलात जो है वो इस तरीके से चलते। ताहम उन्होंने कहा जो बेंच बनाए गए हैं मैं उन बेंचों में नहीं बैठता। तो बेसिकली चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और अमीनुद्दीन खान ने जो है वो एक कुछ बेंच बनाए थे। और उसमें नजरसानी जो 2 ढाई साल से पुरानी नजरसानियां लगी थी वो मुख्तलिफ लार्जर बेंचेस में उन्होंने लगाई। और जस्टिस मंसूर अली शाह के जिम्मे 4 बेंच लगाए गए थे। और उसमें जो है ये मुकदमा एक टैक्स मैटर की नजरसानी थी, ये मुकदमा भी था। तो यूं जस्टिस मंसूर अली शाह ने उससे रिक्यूजल की है इस लेटर के जरिए कि मैं चूंकि जो है उस कमेटी को नहीं मान रहा जो ऑर्डिनेंस के बाद बनी है, और उसने जो बेंच बनाया है तो मैं उस बेंच में कैसे बैठ सकता हूं। तो उन्होंने बेंच में बैठने से रिक्यूजल की है। और साथ साथ उन्होंने जो है वादे तौर के ऊपर यह कहा है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो हमारे अमाल को देख रही है और वो बेहतर फैसला करती है कौन दुरुस्त है कौन गलत है। तो यूं उन्होंने एक लेटर जो है वो चीफ जस्टिस के नाम लिख के बकायदा एक रिक्यूजल की है। और ये उनका जो है वो दूसरा लेटर है। पहला भी एक लेटर लिखा था, उसके बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने उनके जो लेटर थे उनके पूरे मंदरजात का जो है वो पैरावाइज बकायदा एक जवाब दिया था। और उनका ये भी एतराज कि जस्टिस याया खान अफरीदी को शामिल क्यों नहीं किया, तो ये एतराज उन्होंने जो है वो इसका भी उन्होंने जवाब दिया था। और उन्होंने कहा था कि सही मंसूर अली शाह को कि आपके सामने मैंने जस्टिस याया खान अफरीदी को ऑफर की थी और याया खान अफरीदी ने इनकार कर दिया था, तो आपको ये जवाब नहीं बनता था कि आप लेटर में भी वो बातें लिख देते। तो ये बेसिकली जो असल लेटर का मकसद था वो रिक्यूजल थी कि उस बेंच में जो उस कमेटी ने बनाया था कि मैं उस बेंच में नहीं बैठ। ठीक, बहुत शुक्रिया तैयब। और ये बताइए कि जी, इजाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं अगर तैयब से कुछ पूछ लूं। तैयब हाँ, चूंकि पूछे ना, पूछे। मैं जानता हूं इनको, बड़े कॉम्पिटेंट कोर्ट रिपोर्टर हैं। हबीब जाबिर का वो शेर है ना कि मैं नहीं मानता जुल्म के जाब्ते। तो क्या कोई जज जो है वो जो कानून इन प्लेस हो गया चाहे ऑर्डिनेंस की शक्ल में आ गया, क्या कोई जज उस कानून को मानने से इनकार कर सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ और सुप्रीम कोर्ट रूल्स? देखिए एजाज भाई, यहाँ पे तो जजेस आइन को भी नहीं मान रहे, कानून को नहीं मान रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए जो बेसिकली इस टाइम सुप्रीम कोर्ट को मैं देख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो दो धड़ों में जो पोलराइजेशन है यहाँ पे इफेक्ट हुई। तो दो धड़ों में तकसीम हुई। और उसमें दो चीजें हैं, एक साइड पे आइन है, एक साइड पे कानून है, दूसरी साइड पे पॉपुलिस्ट अप्रोच है, पॉपुलिज्म है। ठीक है। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो आइन और कानून पर चलने के जो है वो पाबंद हैं। और इवन कि उनका हलफ उनको जो है ये तकाजा करता है कि आपने आइन के तहत ही चलना है। लेकिन उन्होंने मुतअद्दिद फैसले उनकी जो है विटनेस है कि उन्होंने जो है वो पॉपुलिज्म को जो है वो चूज किया। इवन के जस्टिस मंसूर अली शाह का ये जो आज का लेटर है, ये लेटर वो ये कह रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान की अवाम जो है वो देख रही है और वही फैसला करती है और वही उनको पता है कि किसका अमाल क्या है। भाई पाकिस्तान की अवाम को आप छोड़ें, आप देखें कि आइन में क्या लिखा हुआ है। आइन के तहत आपने जो फैसले करने हैं, लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ेगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत कॉम्पिटेंट जज रहे, बहुत अच्छे जज हैं। लेकिन उन्होंने खासकर ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मैटर था उसमें मेरी राय तो शायद इतना मैटर ना करे। 3 जजेस की अब राय आ चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो अपना इख्तलाफी नोट लिखा, उसके बाद जस्टिस नईम अफगान ने जो अपना नोट लिखा, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, उन 3 जजेस की राय के मुताबिक जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है उसमें आइन शिकनी की गई है, आइन की मुतअद्दिद शिकों को
तोड़ के एक खुद साख्ता रिलीफ जो है वो तख्लीक किया गया है। तो इसमें पे अगर हम देखें तो वो पॉपुलिज्म है, पॉपुलिस्ट अप्रोच है, और यही शायद जस्टिस मंसूर अली शाह भी अब पॉपुलिज्म का शिकार हो चुके हैं, और इसी वजह से वो अपने लेटर में भी अवाम की बात कर रहे हैं कि जो अवाम, ये जजेस जो है वो अवाम को जवाब दे नहीं है, ना ही ये अवामी नुमाइंदे हैं। ये जो है इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक चलना है, और इनको वही कुछ करना है जो आइन और कानून कहता है, जो अवाम कहती है उसके तहत। ये ना ही इन्होंने अवाम के पास जाना है, ना ही इनको अवाम ने सिलेक्ट किया है, ना ही इन्होंने अवाम से वोट लेने हैं। तो इस वजह से इनको तो आइन और कानून पे चलना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली सही मंसूर अली शाह जैसे बड़े दिमाग से हमें ये तवक्को नहीं थी कि वो जो है पॉपुलिज्म का शिकार होंगे। लेकिन अफसोस ही हम कर सकते हैं, और हम तो यही कहते हैं कि आजकल वो अभी उम्रे पे चले गए हैं। तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको जो है वो वापस आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने की जो है वो भी हिदायत दे। जी। हिदायत है, अच्छा। रजा, जी। एक छोटा सा कमेंट में ऐड कर दूं। हाँ, करें ना, करें। देखिए, मेरी राय में ये अवाम जो है वो इलेक्शन के लिए फैसला कर सकते हैं कि जी ये पार्टी हुकूमत में आएगी या ये पार्टी हुकूमत में आएगी। उसके बाद अब कानून साजी क्या होनी है, आइन में क्या तरमीम होनी है, ये वो अवामी नुमाइंदे करेंगे पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से और सिंपल मेजोरिटी से। ये नहीं हो सकता कि हर बात पे आप अवाम के पास चले जाएं कि जनाब हमने ये कुताबात दवा हमने इस्तेमाल करनी है तो कितनी मिकदार इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता। इसी तरह ये नहीं हो सकता कि आईनी और कानूनी उमूर के जो फैसले ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ये लोअर जुडिशरी क्यों तख्लीक की गई है। ये इसीलिए की गई है ना कि जराइम के हवाले से फैसले किए जाए, जो अगेंस्ट द लॉ चीजें हो रही हैं, जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन चीजें हो रही हैं, उनको एड्रेस किया जाए। वरना आर्टिकल 6 रखने की जरूरत क्या थी। और आर्टिकल 6 का फैसला अवाम तो नहीं कर सकते ना। इसी तरह आर्टिकल 5 का फैसला अवाम, आर्टिकल 5 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 अवाम ही को पाबंद करता है कि उन्होंने रियासत का भी पाबंद रहना है, और उन्होंने आईन पाकिस्तान का वफादार रहना है, उन्होंने रियासत पाकिस्तान का वफादार रहना है, उन्होंने पार्लियामान की इज्जत करनी है, उन्होंने अदारों की इज्जत करनी है। अब ये अच्छी बात है कि जज साहिबान ये कहेंगे जी अवाम देख रहे हैं और अवाम फैसला करेंगे। तो भाई आप 18-18 लाख तनख्वाहें जो है किस बात की लेते हैं। जी। ये कमेंट आपका बड़ा, जिसे कहना चाहिए, सख्त किस्म का है। लेकिन मैं जरा तैयब से ये भी पूछूं कि तैयब, अब ये नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी है वो बेंच बनाने के लिए, अब उसके मेंबरान कौन होंगे? जस्टिस याया अफरीदी अगर चीफ जस्टिस होते हैं तो अगले दो जज साहिबान उसके मेंबर होंगे, या ये भी कहा जा रहा है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वैसे आजकल तो हर चीज होती है कि जी वो जो दो जज हजरात हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो भी इस कमेटी के मेंबरान होंगे। जी। देखिए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है, और ये चीजें अभी अबहम है, ये चीजें हम्म। क्लियर नहीं हो रही। और आज इस हवाले से खासकर जो जुडिशल कमीशन में जजेस ने बैठना है सीनियर मोस्ट, उसके हवाले से भी जो है वजाहत जारी की गई है वजारत कानून की जानिब से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक प्रेसिडेंट बन चुकी है लाहौर हाई कोर्ट की। लाहौर हाई कोर्ट में बयान ही इसी तरीके से हुआ जैसे सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। वहां पे जो है जस्टिस आलिया नीलम तीसरे नंबर पे थी, और उनसे ऑलमोस्ट दो सीनियर जज मौजूद थे। तो तीन का पैनल जो है जुडिशियल कमीशन में आया था, तो उन्होंने जो है वो तीसरे नंबर पे जस्टिस, ये मंसूर अली शाह का ही फैसला था, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को कहा कि हमें आलिया नीलम को लगाना है, ये मेरिट पे है, और दो जो सीनियर जज हैं वो मेरिट के क्राइटेरिया को पे पूरा नहीं उतरते, और ये चीजें हैं वो चीजें हैं। तो वैसे भी यहाँ पे मैं एक बात कि खुद ही वो कहते हैं ना, सयाद अपने दाम में खुद ही आ गया। तो सही मंसूर अली शाह ने जो लाहौर हाई कोर्ट के लिए या बाकी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती का एक फार्मूला दिया था, पार्लियामान ने वही फार्मूला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी लागू कर दिया। तो यूं जस्टिस मंसूर अली शाह की जो है वो वही फार्मूला लगा। तो यूं उनको अब इस पे एतराज नहीं होना चाहिए, और ना ही उनके जो रुफका है वो एतराज करें। ये तो मंसूर अली शाह की ही विल को बेसिकली पार्लियामान ने ओन किया। दूसरी बात यह है कि जस्टिस आलिया नीलम जब चीफ जस्टिस बन गई, तो वो सीनियरिटी लिस्ट में वो दो जजेस जो सुपरसीड हुए वो मौजूद तो हैं, लेकिन जो अहम अमूर होते हैं, इवन के जस्टिस आलिया नीलम जब जो है वो बिरून मुल्क गई, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का जो स्टेटस था वो आलिया नीलम से जो नीचे वाले थे
जो सुपर सीड थे उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, लेकिन आलिया नीलम से जो नीचे थे, चौथे नंबर पे जो थे, वो मतलब है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराइज उन्होंने सारे अंजाम दिए। लेकिन यहाँ पे ये राय जरूर दी जा रही है कि ये उस चीफ जस्टिस का अपना इख्तियार है, चूंकि आलिया नीलम ने अपना इख्तियार कर इस्तेमाल करके तो जो दो सुपर सीड हुए उनको उन अदालती अमूर में और उन चीजों में ना ही सीनियरिटी थी ना कुछ, और उनको साइड पे रखा। अगरचे वो जो लाहौर हाई कोर्ट की लिस्ट है सीनियरिटी की, उसमें तो वो उनके नाम दोनों के ऊपर सीनियर जजेस के तौर पे लिखे हुए हैं, लेकिन वो अदालती अमूर में जुडिशियल कमीशन की मीटिंग कुछ भी हो उनको जो है वो नहीं बुलाया जाता। तो अब ये जस्टिस याह्या खान अफरीदी पे ही शायद मुनहसर है कि वो जो है इस मामले को कैसे देखते हैं, कि आया वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है अपने साथ रखते हैं उस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में, या फिर जैसे प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट की बनी है इसी तरीके से वो नीचे जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल पे चले जाते हैं। तो ये अब मेरे ख्याल में ये होली सोली फैसला शायद जो है वो खुद चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ही करें। और ये भी एक राय जो है वो प्रिवेल कर रही है कि शायद वो अपना हलफ लेने के बाद पॉसिबिलिटी है कि मंडे वाले दिन जो है वो फुल कोर्ट बनाए और उसमें ये चीजें डिस्कस हों और राय ली जाए, और फिर शायद उसके बाद कोई फैसला जो है वो किया जाए। तो ये अब जस्टिस याह्या खान अफरीदी पे है कि वो अदालती अमूर को कैसे लेके चलते हैं।